आपके इस अतुलनीय योगदान के लिए। कल आपके जो योग का जो योगदान है उसको 12 साल पूर्ण हुए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने निस्वार्थ रूप से इन 12 वर्षों में जो योग के लिए काम किया है। और हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे ही एरिया से आते हैं और इतना अच्छा योग की जानकारी है आपको। और बिल्कुल भी आपके में आज तक मैंने स्वार्थ देखा नहीं है। अगर स्वार्थ होता आप में तो आर्थिक रूप से आप बहुत आगे बढ़ सकते थे, लेकिन आपने जो योगदान दिया है समाज के लिए उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और आगे भी आप ऐसे ही योगदान देते रहेंगे, इसकी कामना है। और हमारे क्लास के लिए भी ये बहुत ही खुशकिस्मती वाली बात है कि आप रोजाना हमको योग सिखाते हैं। सीखना या ना सीखना वो हमारे ऊपर है, लेकिन आपने कभी दबाव पूर्वक ये नहीं कहा कि आपने अपना काम हमेशा ही अच्छे तरीके से किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और अभी के संबंध में आपने जो बातें कही कि किसी को किसी पे घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे युद्ध की विभीषिका चल रही है, हालांकि अच्छी खबर यह है कि अभी 5 दिन का युद्ध विराम हुआ है, लेकिन जो डैमेज करना था युद्ध वो कर चुका है। आपने बताया कि गैस से हम लोग फिर स्टोव में या चूल्हे में आ सकते हैं, और कभी भी हमको घमंड नहीं करना चाहिए। और घमंड के पीछे के कारण भी हमारा दिमाग ही रहता है। और इस दुनिया में अगर किसी सबसे शक्तिशाली चीज की अगर बात किया जाए, असल में एक महात्मा को किसी ने पूछा था कि इस दुनिया में महात्मा ने किसी से पूछा था कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है। तो उसके शिष्य ने बताया पैसा, तो गुरु ने कहा नहीं। फिर उन्होंने बताया कि पद, गुरु ने कहा नहीं। प्रतिष्ठा, ये सब चीजें इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीजों में शुमार नहीं होती है। गुरु ने बताया था कि इस दुनिया में जो सबसे शक्तिशाली चीज है वो हमारा दिमाग है। दिमाग चाहे तो राजा को रंग कर दे, और गलत निर्णय से रंग राजा रंग बन सकता है, और सही निर्णय से रंग राजा बन सकता है। अभी के अगर परिस्थिति में अगर देखा जाए कि सही में जो उस महात्मा ने बात बोली थी कि दिमाग सबसे शक्तिशाली है, तो अभी के परिस्थिति में फिट बैठता है। आप देखिए, अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है, ईरान उसके सामने कहीं भी नहीं टिकता है। जहां तक ताकत की बात की जाए, शस्त्रों की बात की जाए, पैसे की बात किया जाए, संसाधनों की बात किया जाए, तो अमेरिका ईरान से 500 गुना आगे है। लेकिन आप अगर आज का रिजल्ट देखें तो अमेरिका ईरान को हरा नहीं पाया है, बल्कि ईरान की तारीफ करनी चाहिए कि पिछले 500 सालों में उसे आज तक कोई हरा नहीं पाया है। और इसके पीछे के जो कारण है उसका कारण भी उनका तेज दिमाग को कहना चाहिए। असल में जब अमेरिका ने ईरान पर आक्रमण किया तो ईरान ने अपने जो कबाड़ी जो शस्त्र थे या कबाड़ी जो पड़े हुए थे जो यूज के नहीं थे, उसको छोड़ना चालू किया। और उसके एवज में जो अमेरिका और इजराइल है उन्होंने अपने अत्याधुनिक जो संसाधन है उसको बर्बाद कर दिया। उसके बाद जब ईरान अपने असली शस्त्र को निकाला तो उनके पसीने छूट गए, और आज युद्ध विराम जैसी स्थिति है। तो ईरान की तारीफ करनी चाहिए, और हमको समझना चाहिए कि सबसे जो बड़ी चीज है इस दुनिया में वो है तेज दिमाग। तो इसी के ऊपर ही आज हमारा क्लास रहेगा कि हम अपने दिमाग को तेज कैसे बनाएं। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई काम करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे आप कुछ ना करते हो, 50-60 साल के बुजुर्ग इंसान भी हो, तो हर लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि उनका दिमाग तेज रहे। तो आज मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप हमेशा अपने दिमाग को तेज रख सकते हैं, और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए आप हमेशा तैयार रह सकते हैं। और
इस स्टेप्स को आप कभी भी कर सकते हैं। और जैसे कई लोगों को लगता है कि आप छोटी छोटी बात को माने याद नहीं रख पाते हैं, या चीजों को याद करने में मुश्किल होती है, जैसे मोबाइल कहीं भूल गए या किसी और चीज को माने रख के भूल गए, गाड़ी की चाबी को भूल गए, या किसी के मोबाइल नंबर को आपको याद नहीं रहता है, तो जान लीजिए कि आपका जो दिमाग है वो काम करना बंद कर चुका है। या और ये केवल मान के चलिए कि ये आपके साथ ही नहीं हो रहा है, ये दुनिया में हर किसी के साथ हो सकता है ये प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम की ही सलूशन के लिए आज बात करेंगे। 4-5 स्टेप्स या खाने पीने की चीजें ऐसे मैं बताऊंगा जिससे आपका दिमाग शार्प हो सकता है। तो सबसे पहले तो जानिए कि हमारा दिमाग माने कमजोर क्यों हुआ है इस माने आजकल की परिस्थिति में। तो इसके पीछे का कारण है ओवरवेलमेनेटिक लोड। ओवरवेलमेनेटिक लोड मतलब एक साथ कई चीजों को हमारा दिमाग हैंडल करता है, तो दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पाता है और इन चीजों को भूलने लगता है और कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो हमको लगता है कि हमारा दिमाग कमजोर हो गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और आप अपने दिमाग को आसानी से ठीक कर सकते हैं। आपका दिमाग कमजोर नहीं हुआ है, बस वल्मेनेटिक स्ट्रेस के कारण थोड़ा सा उसके कार्यविधि में परिवर्तन आया है। और इसके पीछे का कारण है कि ओवर थिंकिंग है, या लैक ऑफ स्लीप माने नींद की कमी। तो इन सब चीजों को अगर आप काउंटर कर पाए, और मेरा जो आज का टॉपिक रहेगा इन्हीं सारे स्ट्रेस के ऊपर रहेगा। और सबसे पहले तो जो सबसे पहला स्टेप है उसकी मैं एक सच्ची कहानी बताता हूँ आपको। एक बार एक आदमी है, आदमी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मान के चलिए राहुल नाम का आदमी है। तो राहुल नाम का आदमी जैसे मेरे पास आया और मेरे से कई सलाह वो लेते रहता है। उन्होंने कहा कि अब मेरा दिमाग उतना काम नहीं करता है। असल में वो माने जवान एक बिजनेसमैन है, यंग प्रोफेशनल थे। और उन्होंने कहा कि अब काम में मैं बहुत सारी चीजों को भूल जाता हूँ, या सामान कहाँ रखा है ये मैं भूल जाता हूँ, या फिर हिसाब किताब भूल जाता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप माने अपने दिमाग को सही पेट्रोल डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। तो वो थोड़ा आश्चर्य में पड़े कि दिमाग के लिए क्या पेट्रोल लगेगा। असल में मैं पेट्रोल पंप वाला हूँ, तो पेट्रोल से ही उनको शुरुआत किया कि अपने दिमाग को आप सही ईंधन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो कंफ्यूज हो गए और बोले कि मैं सही ईंधन के बारे में समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने उनको बताया कि आप काम कीजिए कि रोज आप 2 अखरोट और 5-6 बादाम रात को भिगोइए, और सुबह आप उसको ले लीजिए खाली पेट, ऐसा करके। तो फिर उन्होंने वैसा ही किया। 1 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद आके मेरे को बताया कि कुछ इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। तो ये चीजें ऐसी हैं, इस कहानी के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो दिमाग है वो एक इंजन की तरह है, और हर इंजन को जैसे सही फ्यूल की जरूरत है, उसी प्रकार हमारे दिमाग को भी सही फ्यूल की जरूरत है। मान के चलिए कि अगर आपके पास कोई गाड़ी है, कोई कार है, अगर वो पेट्रोल इंजन से चलता है और आप उसमें डीजल डाल दोगे तो वो काम नहीं करेगा। ठीक उसी तरीके से हमारा दिमाग भी है। हमारे दिमाग के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए, विटामिन ई चाहिए। तो ये इस कहानी के माध्यम से या इस खाने के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि अखरोट और बादाम में इन्हीं चीजों का समावेश रहता है जो हमारे ब्रेन के लिए सही फ्यूल है। हमारे ब्रेन के लिए सही फ्यूल है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, हमारे विटामिन ई, और ये आपके मेमोरी को बहुत शार्प बनाएंगे। तो आप पहला स्टेप ये जान के रखिए कि हमारा डाइट, और हमारे डाइट्स में भी ओमेगा 3 और विटामिन ई जैसी अगर चीजें होंगी तो आपका दिमाग हमेशा शार्प रहेगा।
साथ में उन लोगों ने जब मेरे को 15 दिन बाद अपने रिजल्ट शेयर किए उस आदमी ने, तो उनको मैंने 1-2 चीजें और बताई, और इस कहानी के माध्यम से मैं वो बातें आपको भी बता रहा हूँ। जब वो आदमी अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। तो आप 2 अखरोट, 5-6 बादाम, और उसके साथ मैंने उनको आंवला खाने की सलाह दी। आंवला का जो काम रहता है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम है, जो हमारे दिमाग के जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो हमारे दिमाग को कमजोर करता है, उसके लिए बहुत ही जरूरी है आंवला। उसके साथ पालक, और सबसे जरूरी चीज मैंने उनको बताया, हल्दी वाला दूध, जिसको लाटे मिल्क बोलते हैं, जिससे हमारे दिमाग को बहुत सारा माने ओमेगा 3 या विटामिन B12 मिलता है। तो ये पहला स्टेप्स हुआ कि आप अपने खाने का ध्यान रखिए, और हेल्दी डाइट्स के रूप में बादाम, अखरोट, आंवला, पालक और हल्दी वाला दूध लीजिए। इसके साथ ही जो आजकल जो सीड्स आ रहे हैं, पंपकिन सीड्स, और बहुत सारी जो सीड्स हैं जिसमें ओमेगा 3 की बहुत मात्रा रहती है, उसको आप यूज करेंगे तो आपका दिमाग बहुत ही शार्प हो जाएगा। साथ में मेथी और पालक भी आप माने यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज है, दूसरा स्टेप्स है, मैं स्टेप बता रहा हूँ। पहला स्टेप मैंने बता दिया कि कैसे हम अपने दिमाग को तेज रखें। तो खाने पीने का ध्यान रख के अगर ये सब चीजें आप अपने खाने में अगर शामिल करेंगे तो आपका दिमाग तेज होगा। दूसरा दूसरा स्टेप है आपका फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज में मान के चलिए कि हमारे दिमाग को ऑक्सीजन की हमेशा से जरूरत पड़ती रहती है, और अगर हम एक जगह बैठे वाला काम करें, ऑफिस में अगर 9-10 घंटा बैठ रहे हैं, या आप गृहिणी हैं और रील से स्क्रॉल कर रही हैं, या आपका काम बैठे वाला है, तो भी आपका दिमाग कमजोर होगा। क्योंकि प्रॉपर जब हमारे दिमाग को ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो दिमाग कमजोर होगा ही होगा। तो इसके लिए आप फिजिकल एक्टिविटी को भी ध्यान दीजिए। फिजिकल एक्टिविटी में हमारा योग भी शामिल है, और शवासन और जो सर्वांगासन जो योग मिथिलेश सर बताते हैं, वो दिमाग को शार्प करने का एक आसान तरीका है। इसके साथ फिजिकल एक्टिविटी में आप पैदल चलने वाला या हल्का फुल्का एक्सरसाइज या सूर्य नमस्कार अगर करेंगे तो ब्लड का फ्लो न केवल आपके शरीर में अच्छे से होगा, बल्कि आपके दिमाग में भी अगर ब्लड फ्लो अच्छे से होगा, ऑक्सीजन अच्छे से जाएगा, तो आपका दिमाग और तेज होता चला जाएगा। तो ये दूसरा स्टेप रहा। तीसरा स्टेप है मेंटल स्टिमुलेशन। मेंटल स्टिमुलेशन माने मेंटल एक्सरसाइज कह सकते हैं हिंदी में। और मेंटल एक्सरसाइज के लिए याद कीजिए, बचपन में जब हमारे पास मोबाइल नहीं होता था तो न्यूज़पेपर में पजल्स या कोई सॉल्व करने का आता था, शब्द सागर या कई टाइप के, या बचपन में हमको पजल सॉल्व करने के लिए दिया जाता था, जिसकी आजकल कमी हो गई है मोबाइल के आने से। तो ये सब चीज भी आप कर सकते हैं आपके दिमाग के एक्सरसाइज के रूप में। पजल सॉल्व करिए, शब्द सागर भरिए, या कोई नई चीजें सीखने की कोशिश कीजिए, नई भाषा सीखिए, या जिस आप प्रोफेशन में हैं उसके नए नए तरीके आप माने सीख सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, क्या नया चीज करें, अगर ये सब चीज आप करते रहेंगे तब भी आपका दिमाग तेज रहेगा। और इसमें एक चीज और कंफ्यूजन है कि वीडियो गेम में लोगों को लगता है कि दिमाग लगाना पड़ता है, और दिमाग लगता भी है, लेकिन वीडियो गेम की बुराई ये है, अगर आप मोबाइल या किसी भी अगर चीज में अगर वीडियो गेम खेलते हैं तो वो एडिक्टिव लगाता है, लत लगाने वाला चीज है। तो वीडियो गेम दिमागी कसरत ना होने के बजाय एक लत के रूप में काम करता है। तो वीडियो गेम बिल्कुल मत खेलिए अगर आपके अपने दिमाग को शार्प बनाना है। तो बहुत सारे ऐसी केसेस हैं जो दिमाग को शार्प बनाने के बजाय उसको स्ट्रेस में माने ले आता है वीडियो गेम। कई जगह मैंने सुना है कि कोई ऐसा गेम आता है जिसमें आत्महत्या के लिए प्रेरित किया जाता है, सरकार ने उसको बैन भी किया है। तो पजल्स खेलिए, शब्द सागर भरिए, लेकिन वीडियो गेम मत खेलिए अगर आपके दिमाग को शार्प बनाना है। और ये खासकर उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या पढ़ने वाले हैं, उनको आप ये समझा सकते हैं, पजल्स दे सकते हैं, शब्द सागर भरने के लिए दे सकते हैं, या बहुत सारी और चीजें हैं जैसे हमारे समय में लूडो, सांप सीढ़ी, या
हाँ, बहुत सारे और हम लोग खेल खेलते थे, वो भी दिमाग को तेज करने का काम करता था। तो ये तीसरी विधि हुई, पहला विधि खाना, दूसरा फिजिकल एक्सरसाइज, तीसरा मेंटल एक्सरसाइज जिसके बारे में मैं बताया, चौथा आप बुक रीडिंग भी कर सकते हैं। बुक रीडिंग बहुत सारी चीजों के लिए अच्छा है, न केवल आपके माइंड को शार्प करेगा बल्कि आपके अच्छी नींद के लिए भी जिम्मेदार है। अक्सर आजकल